जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो आप लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि सर खोटा एमसीक्यू करवाइए, एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग खोटा एमसीक्यू देखेंगे। एक पथिया डोंगल महुआ के जो लेखक हैं संतोष कुमार महतो जी, और जो एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। और कवि परिचय से भी क्वेश्चन आता है और बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आज हम लोग सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जितने भी ग्रुप हैं उस सब में ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग खोटा एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो आप लोग को 5 से 6 सेकंड दिया जाएगा। आप लोग भी अपना आंसर लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक पथिया डोंगल महुआ का रचनाकार के हथ। एक पथिया डोंगल महुआ है, उनके रचनाकार कौन है? ए नंबर है डॉक्टर ए.के. झा, बी नंबर है संतोष कुमार महतो, सी नंबर है महेश गुलवार और डी नंबर है श्रीनिवास पांडुरी। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संतोष कुमार महतो जी। एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह बुक है उसमें उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो जी। रचयिता नहीं, इसको डोंगवैया बोल सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक कवियों का जो लिखा हुआ कविता है उसको सिर्फ संकलन करने का काम संतोष कुमार महतो जी किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ में कई गो कविता छपल है? कितना कविता जो है वो एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है? ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 47 और ऑप्शन डी है 52। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 47। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविता हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग को शुरू का 1 से लेकर 10 तक के कविता हम लोग को पढ़ना है। पूरा 47 कविता नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 से 10 तक का जो कविता है उन सभी को हम लोग को पढ़ना है। और हम लोग 6 कविता पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो भी कविता नहीं पढ़े हैं वो खोटा प्लेलिस्ट में जा कर के कविता पहले पढ़ लें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ के पहल कविता कौन है? एक पथिया डोंगल महुआ जो बुक है जिसमें 47 कविता हम लोग देखें इससे पहले वाला क्वेश्चन में, उसमें पहला नंबर का जो कविता है वो कौन सा है? ए है ताबे हमें कवि न, बी है हमीन सब एक, हमनी सब एक, और बी है रुसल भोला, सी है हमनी सब एक और डी है जय जवान जय किसान। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा हमनी सब एक। हमनी सब एक जो कविता है उसके रचयिता कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी। और एक पथिया डोंगल महुआ का पहला कविता कौन है? हमनी सब एक। इसके हमनी सब एक कविता का रचयिता कौन है? श्रीनिवास पानुरी जी। ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है। एक पथिया डोंगल महुआ के अंतिम जैसे देखिए खोटा में कभी भी जब शब्द लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी का शब्द लिखना है या इंग्लिश का शब्द लिखना है तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जेपीएससी में भी लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डाल करके आप हिंदी का भी वर्ड कहीं कहीं यूज कर सकते हैं, हर जगह पे नहीं। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी आप किसी शब्द को लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक पथिया डोंगल महुआ के अंतिम या फिर शेषक कविता कौन है? मतलब अंतिम कविता जो है एक पथिया डोंगल महुआ का 47वां नंबर जो कविता है वो कौन सा है? ए है ढेसा ढेसी छोड़, बी है बरेक दर, सी है मेढ़ अरमानुस और डी है महुअक भनीता। तो इसका सही जवाब होगा बरेक दर। बरेक दर जो कविता है वो 47वां नंबर कविता है एक पथिया डोंगल महुआ का जो अंतिम कविता है। और हम लोग को देखिए ढेसा ढेसी छोड़, मेढ़ मानुस और महुअक भनीता ये सब सभी पढ़ना है, जिसमें से हम लोग महुअक भनीता पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग ये देखेंगे मेढ़ हर मानुस, ये भी श्रीनिवास पांडुरी ये शिवनाथ परमाणिक जी का है लिखा हुआ। तो इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। एक पथिया डोंगल महुआ पहिल संस्करण कखन भेल? मतलब पहला संस्करण कब हुआ है एक पथिया डोंगल महुआ का? ए नंबर है 1990, बी नंबर है 1992, सी नंबर 1993 और डी नंबर है 1994। इसका सही जवाब दीजिए।
तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर 1990। जो एक पथिया डुंगल महुआ का जो पहल संस्करण छपा था वो 1990 में छपा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक पथिया डुंगल महुआ कै गो संस्करण भेल है। कितना संस्करण अभी तक आ चुका है मार्केट में, कितना संस्करण हो चुका है एक पथिया डुंगल महुआ का। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 संस्करण अभी तक हो चुका है। पहला संस्करण हम लोग कब देखें, 1990 में। अगला में हम लोग दूसरा संस्करण के बारे में भी देखते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन यही है कि एकर दोसर संस्करण कखन भेल है। एक पथिया जो डुंगल महुआ है उसका दूसरा संस्करण कब हुआ है। ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2006 में और ऑप्शन डी है 2007 में। तो सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब है 2005, ऑप्शन बी नंबर। जो एक पथिया डुंगल महुआ का दूसरा जो संस्करण है वो 2005 में छपा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पथिया डुंगल महुआ प्रकाशक के हत। इसका जो एक पथिया डुंगल महुआ जो किताब है, कविता संग्रह है, उसका प्रकाशक कौन है। ऑप्शन ए है रामधन प्रकाशन, ऑप्शन बी है दुर्गादास प्रकाशन, ऑप्शन सी है पृथ्वी प्रकाशन या ऑप्शन डी है ए एंड सी दुयो। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा रामधन प्रकाशन। देखिए रामधन प्रकाशन ये जो गांगजोरी बोकारो कहीं है, तो वहीं से ये जो एक पथिया डुंगल महुआ जो किताब है वहीं से प्रकाशित हुआ है और इसका प्रकाशन कौन है, रामधन प्रकाशन है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह हम लोग सारे बुक का परिचय, कवि परिचय भी MCQ के माध्यम से भी देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक पथिया डुंगल महुआ के भूमिका लेखक के हत। इनकी जो एक पथिया डुंगल महुआ है उसका भूमिका लेखन कौन किए हैं, भूमिका कौन लिखे हैं। ए नंबर ऑप्शन है डॉक्टर ए.के. झा, बी नंबर है विनोद रवानी, सी नंबर है दयानंद बटोही और डी नंबर है डॉक्टर विनोद कुमार। तो आप लोग जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब होगा दयानंद बटोही। देखिए दयानंद बटोही जी जो हैं, इसके जो एक पथिया डुंगल महुआ हैं उनके भूमिका लिखे हैं। ठीक है, आप लोग जब बुक पढ़िएगा तो बुक का जो फर्स्ट वाला 3-4 पेज है उसमें आपको भूमिका लेखन, प्रकाशन कौन है, कब प्रकाशित हुआ है, कितना प्रकाशन, ये सब चीज़ मिल जाएगा। कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसका ये सब जो 3-4 पेज रहता है उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें कौन क्या बोले हैं ये चीज़ के बारे में भी चर्चा रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पथिया डुंगल महुआ में महुआ केकर प्रतीक लागे, महुआ केकर प्रतीक है। ठीक है, ए नंबर है किताब के, बी नंबर है कविता के और सी नंबर है ए एंड बी दुइयो और डी नंबर है महुआ का। महुआ जो एक पथिया डुंगल महुआ है उसमें जो महुआ शब्द है वो किसका प्रतीक है, किताब का है, कविता का है, ए एंड बी दुइयो किताब कविता दुइयों का है या महुआ का है। इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा कविता। जो महुआ जो है वो कविता का परिचय है। महुआ देखिए एक पथिया डुंगल महुआ, डुंगल मतलब चुनना, मतलब महुआ की तरह जिस तरह से बिखरा हुआ था सभी कवि लोग का जो कविता है उसको क्या किए हैं, संकलित किए हैं। कौन संकलित करके कौन रखे हैं, संतोष कुमार महतो जी। तो यहाँ महुआ किसका प्रतीक हो गया, कविता का प्रतीक हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पथिया डुंगल, यहाँ ला छूट गया है, एक पथिया डुंगल महुआ में पथिया केकर प्रतीक है। जैसे हम लोग देखें महुआ किसका प्रतीक है, कविता के, तो पथिया किसका प्रतीक है, ए नंबर किताब के, बी नंबर कविता के, ए एंड बी दुइयो या डी नंबर टोकरी के। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा किताब का। जो पथिया है वो किताब का परिचय है। एक पथिया टोकरी में मतलब किताब में क्या किया गया है, सब कविता को संकलित किया गया है। महुआ क्या है, कविता है। तो एक पथिया डुंगल महुआ, सब कविता को चुन के एक पथिया में टोकरी में जमा किया गया है। मतलब यहाँ पे पथिया किस चीज़ का प्रतीक है, किताब का प्रतीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पथिया माने की हवे है। पथिया का मतलब अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, प्रतीक नहीं पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक पथिया माने की हो, पथिया मतलब क्या होता है, इसका अर्थ पूछ रहा है। ए नंबर है टोकरी, बी नंबर है रास्ता, सी नंबर है राह और डी नंबर है उद्देश्य। तो आप लोग जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब होगा टोकरी। पथिया का मतलब होता है टोकरी, छोटा सा टोकरी, डलना से थोड़ा सा बड़ा, उस टाइप से मतलब टोकरी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब है? किस प्रकार का किताब है एक पथिया? ऑप्शन ए नाटक है, ऑप्शन बी कविता संग्रह है, ऑप्शन सी नाटक है, इस 2 बार हो गया, यहाँ पे कहानी कर लीजिए, एक में कहानी है, या डी नंबर उपन्यास है? आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा कविता संग्रह। ये बहुल कविता संग्रह है, यानी बहुल कविता संग्रह मतलब बहुत सारे जो कवि रचना किए हैं, बहुत सारे जो कविता लिखे हैं उसको संकलित किए हैं। एक कवि के बारे में कविता इसमें नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे कवियों के बारे में कविता लिखा हुआ, कवियों का कविता इसमें संकलित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डोंगल माने की हवे है? डोंगना मतलब डोंगल मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? ए नंबर चुनना या चुना हुआ, बी नंबर नापना, सी नंबर कूदना, या डी नंबर गाड़ना? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर क्या होता है? डोंगल मतलब चुना हुआ होता है, ठीक है। डोंगे का मतलब चुना हुआ। तो ऑप्शन में ये भी रह सकता है चुनना या चुना हुआ। तो आप लोग को सही जवाब क्या देना है? चुनना या चुना हुआ। अगला क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो का जन्म बछर छाटा। संतोष कुमार जो महतो हैं, जो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है, उनके जन्म कब हुआ है? ए नंबर है 2 सितंबर 1930, बी नंबर है 2 अक्टूबर 1930, सी नंबर है 4 जुलाई 1932 और डी नंबर है 4 जुलाई 1934। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 2 सितंबर 1930। 2 सितंबर 1930 को गांगजोरी बोकारो में संतोष कुमार महतो जी का जन्म हुआ था, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि एक कविता है एक बुक है दो डायर परास फूल, जो 12th लेवल में भी है। दो डायर परास फूल में जो संतोष कुमार महतो जी का जो जन्म है वो 3 मार्च 1930 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को अगर ऑप्शन में ये दे 2 सितंबर 1930 तो इसको ही टिक करना है, दोनों एक साथ नहीं देगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि 2 सितंबर 1930 ही देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा 3 मार्च 1930 के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो का जन्म कहाँ भेल है? इसका आप हम लोग तो ऊपर आंसर देख ही लिए हैं, फिर भी आप लोग देखिए। ए नंबर है बोकारो बेरमो बोकारो, बी नंबर है गांगजोरी बोकारो, सी नंबर है लारी रामगढ़ और डी नंबर है चेटर रामगढ़। तो इसका सही जवाब हम लोग क्या देखें? गांगजोरी बोकारो। 2 सितंबर 1930 को संतोष कुमार महतो जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांगजोरी बोकारो में हुआ था, ठीक है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक बने हुए रहें, क्योंकि हम लोग अंत में देखेंगे कि मैक्सिमम अगर JSSC जो है वो मैक्सिमम हार्ड से एकदम टफ से टफ क्वेश्चन बनाता है, तो किस टाइप से बना सकता है, इस चीज़ के बारे में भी ऐसा भी क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन सेट किए हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो के बापे का नाम की है? पिताजी का नाम संतोष कुमार महतो जी के पिताजी का नाम क्या है? ए नंबर है तालो महतो, बी नंबर है बिरजू महतो, सी नंबर है लक्ष्मण महतो और डी नंबर है छोटू मनी। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा तालो महतो। संतोष कुमार महतो जी के पिताजी का नाम क्या रहता है? तालो महतो। और यहाँ पे जो हम एक ऑप्शन डाले हैं छोटू मनी, तो छोटू मनी देवी जो है वो है संतोष कुमार महतो जी की मम्मी है, मतलब माता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संतोष कुमार महतो का जन्म बछर छाटा, मृत्यु बछर यानी कि कब वो संतोष कुमार महतो जी का देहांत हुआ, ठीक है। ए नंबर है क्वेश्चन 24 नवंबर 2013, बी नंबर है 24 सितंबर 2015, सी नंबर 18 नवंबर 2016 और डी नंबर 17 अक्टूबर 1998। देखिए दोस्तों, हम लोग पूरा डेट के साथ इसलिए डाले हैं क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि कंपटीशन टफ है, तो हम लोग को डेट सही याद रखना है। साल सिर्फ याद रखने से, वर्ष सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप लोग सही जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 24 नवंबर 2013 को संतोष कुमार महतो जी का मृत्यु हो जाता है। और हम लोग के खोटा जगत में, खोटा क्षेत्र के एक महान कवि हम लोग के बीच से चले जाते हैं, ठीक है, 24 नवंबर 2013 को। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हेठे उखरावल रचना में कौन संतोष महतो की रचना है? जो देखिए एक रचना लिख देगा, या तो रचना लिख देगा या कवि का नाम लिख देगा, रचयिता का नाम लिख देगा और नीचे रचना लिख देगा, ठीक है। तो आप लोग को इसमें छाटना है, तो इसलिए जो है जो जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। ए नंबर है एक पथिया डोंगल महुआ, बी नंबर है एक मौनी फूल और सी नंबर है ए एंड बी दुइयो और डी नंबर है डाह।
तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। एक पथिया डोंगल महुआ तो अभी हम लोग को पढ़ना है, और इससे पहले वाला जो सिलेबस था उसमें एक मोनी फूल भी कविता संग्रह है, तो वो भी दिया हुआ था। तो दोनों कौन है, किनका रचना है? संतोष कुमार महतो जी का रचना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ के इंजराइल, एक पथिया डोंगल महुआ में इंजराइल ढेसा ढेसी छोड़ कविता कैसन कविता है, कैसा कविता है? ऑप्शन ए है उद्देश्यात्मक, ऑप्शन बी है शिक्षात्मक, ऑप्शन सी है प्रेरणात्मक और ऑप्शन डी है सभ्य। तो इसका सही जवाब होगा सभ्य। देखिए प्रेरणात्मक तो मुख्य रूप से प्रेरणात्मक कविता है, लेकिन उसमें उद्देश्य भी मिलता है कि हम लोग को अपने लक्ष्य पे टिके हुए रहना चाहिए, दूसरा का बुराई नहीं करना चाहिए, दूसरा में खामियां नहीं निकालनी। तो एक प्रकार से ये शिक्षात्मक भी है, उद्देश्यात्मक भी है और प्रेरणात्मक भी कविता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगर जेएसएससी अगर टफ से टफ क्वेश्चन भी बनाता है तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। देखिए लिख देगा मिलान करें और कविता का नाम और लेखक का नाम लिख देगा, या फिर कोई अर्थ लिख देगा या कोई शब्द लिख देगा और उसका अर्थ लिख देगा और मिलान करने बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है, ए नंबर में है कि हमिन सब एक, बी में है रुसल भोला, सी में है मेढ़ हर मानुस और डी में है महुअक भनीता। और उसके लेखक के बारे में, किन्हीं लेखक के बारे में लिख दिया है कि शिवनाथ परमानी, दूसरा नंबर में संतोष कुमार महतो, तीसरा नंबर में श्रीनिवास पांडु और चौथा नंबर में अतुल चंद्र मुखर्जी। तो आप लोग इसका सही मिलान करके ऑप्शन से देख के आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए हमिन सब एक देखें श्रीनिवास पांडु के साथ, रुसल भोला जो है वो हम लोग देखें किसका, संतोष महतो जी का, मेढ़ हर मानुस किनका देखें, श्रीनिवास पांडु जी का, और महुअक भनीता जो है वो अतुल चंद्र मुखर्जी जी का कविता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, संतोष कुमार महतो कौन कारज या फिर लिख देगा कौन पेशा करो हलत, क्या करते थे संतोष कुमार महतो जी? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी शिक्षण, ऑप्शन सी डॉक्टर थे, ऑप्शन बी वकील थे, क्या थे वो? तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षण। वो एक शिक्षक थे और शिक्षण कार्य करते थे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग अगला MCQ भी देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, आप लोग बोलें कि खोटा MCQ करवाएं तो MCQ करवा दिए, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दें। ठीक है, आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।